Hello students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने बीटी के क्वेश्चन नंबर 1A तक कंप्लीट कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग बीटी क्वेश्चन नंबर 1B के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास ए नंबर में क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन and remainder when x cube minus 6x square plus 11x minus 6 is divided by x plus 1। तो ये हमारे पास डिविडेंड है, ये हमारे पास डिवाइज़र है। पहले हम लोग डिवाइड करके क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। हम लोग सबसे पहले डिवाइड करते हैं, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को। आप लोग देख रहे हैं x है, इसके पास x क्यूब है, तो हमें x स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हमारे पास x क्यूब हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। माइनस 6x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब आप लोग देखें माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे 7, क्योंकि 7 है इसके पास, एंड 1x है, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो 1x हमें और चाहिए। माइनस 7x इंटू एक्स इक्वल टू माइनस 7x स्क्वायर, एंड प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 7x। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, इस प्लेस पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। प्लस 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर एंड प्लस 7x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। 11 एंड 7 क्या हो जाएगा, 18x माइनस 6। अब आप लोग देख रहे हैं x तो ऑलरेडी इसके पास है ना, हमें सिर्फ 18 चाहिए, तो हम लोग 18 लिखेंगे। 18 इंटू एक्स 18x हो गया, प्लस 18 इंटू 1 18 हो गया। ये हमारे पास प्लस है तो माइनस का साइन देंगे, प्लस है तो माइनस का साइन, ये कैंसिल हो गया। प्लस 18 माइनस 18, अब माइनस 18 और माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 24। हमारे पास ये क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर। हम लोग लिखेंगे क्वोशिएंट इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 18, एंड रिमाइंडर हमारे पास क्या हो गया, रिमाइंडर हमारे पास माइनस 24। क्वेश्चन में हमारे पास था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, तो हमें अब डिफरेंस निकालना है। हम लोग लिखेंगे डिफरेंस किसके बीच में था, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो ये क्वोशिएंट है एंड ये रिमाइंडर है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 18, माइनस का साइन देंगे एंड माइनस 24। हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 18 माइनस माइनस प्लस 24। अब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 एंड 4 क्या हो जाएगा, 12, 2 1 3 एंड 1 4। ये हमारा डिफरेंस निकल गया। इस तरीके से बच्चों हमारा 1B के पार्ट 1A क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके बी पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास बी पार्ट का क्वेश्चन है, इफ x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, फाइंड के। हमें k की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास दिया हुआ है x माइनस 3 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। x माइनस 3 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 का फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। आप लोग देखें, अगर हमारे पास 12 है और बोलेंगे इसका कौन कौन सा फैक्टर है, तो लोग हम लोग 2 से डिवाइड करें। आप लोग देखें 2 6 12, रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स कि 2 12 का फैक्टर होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास x माइनस 3 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो हम लोग इस क्वेश्चन को पहले डिवाइड करते हैं। इसको x माइनस 3 से 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के को डिवाइड कर रहे हैं। 2x स्क्वायर है, यहाँ पर x है तो हमें 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x इंटू एक्स हमारे पास हो गया 2x स्क्वायर। उसके बाद देखें हमारे पास क्या होगा, माइनस का साइन होगा, 3 2 6 6x, ये हमारे पास माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। 6x एंड 1x 7x प्लस के। अब हमारे पास x है, यहाँ पर चाहिए 7x, तो प्लस 7 लिखेंगे। 7 इंटू एक्स 7x हो गया,
प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21। कॉन्स्टेंट टर्म इस प्लेस पे नहीं है तो हम लोग इसको सेपरेट लिखेंगे। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, हमारे पास क्या आ गया k प्लस 21। देखिए आपको अगर फैक्टर था तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, तो हम लोग लिखेंगे सिंस x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k, देयरफॉर रिमाइंडर शुड इक्वल टू 0। रिमाइंडर को क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। आप लोग देख रहे हैं रिमाइंडर क्या है, k प्लस 21, तो हम लोग लिखेंगे k प्लस 21 इक्वल टू 0 एंड k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 21। आपको क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमारा ये k का वैल्यू निकल गया, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। हमारे पास सी पार्ट का क्वेश्चन है, कैन x माइनस 1 बी द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल px बाई x प्लस 3, जस्टिफाई योर आंसर। हमारे पास क्वेश्चन में है क्या x माइनस 1 रिमाइंडर हो सकता है, कब, जब पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाएगा x प्लस 3 से। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जिससे डिवाइड किया जाता है ये हमारे पास डिवाइजर है ना, ये हमारे पास क्या है, डिवाइजर। डिवाइजर इक्वल टू x प्लस 3 एंड हमारे पास रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर दिया हुआ यहाँ पर x माइनस 1। तो बोल रहा है क्या हम लोग x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर x माइनस 1 हो सकता है। आप लोग इस प्लेस को, इस एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत इजीली। हमारे पास x माइनस 3 था ना, इससे डिवाइड किए तो ये हमारे पास इसकी डिग्री कितनी थी, 1, और रिमाइंडर जो आ रहा है हमारे पास k प्लस 21 आ रहा था ना, इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारे पास, ये 21, इसकी डिग्री कितनी है, 0 है, क्योंकि इसके साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। आप लोग जब भी डिवाइड करेंगे एक बात का ध्यान आप लोग रखिएगा कि हमारे पास जो डिवाइजर होगा उससे रिमाइंडर की डिग्री हमेशा 1 कम होगी, छोटी होगी, हमेशा कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि अगर मान लीजिए दोनों की डिग्री सेम है तो हम लोग आगे डिवीजन को कंटिन्यू कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कैन x माइनस बी द रिमाइंडर, हम लोग लिख सकते हैं नो। रीजन क्या होगा, बिकॉज द डिग्री ऑफ रिमाइंडर should always less than the degree of divisor। हमेशा रिमाइंडर की डिग्री को डिवाइजर की डिग्री से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों की डिग्री बराबर है, इसलिए ये हमारा रिमाइंडर नहीं हो सकता है। आपका क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास डी नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। हमें डिवाइड करना है, उसके बाद क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। व्हाट डू यू कंक्लूड वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तब तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया गया था कि उसके डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं। ये मैक्सिमम डिग्री है ना, तो सबसे पहले जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है उसको लिखते हैं। इट मीन्स कि एक्स क्यूब वाले टर्म को लिखेंगे, फिर माइनस 4x स्क्वायर वाले को लिखेंगे, फिर x, फिर प्लस 6 को। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। x है, इस प्लेस पे एक्स क्यूब है, हमें x स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो गया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। -4 -2 माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, माइनस है तो माइनस देंगे, 6 हो गया। अब x स्क्वायर, इसके पास x है ना, 1x और चाहिए, माइनस 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 2 ज़ा 12x। अब हमारे पास क्या हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ पर भी माइनस था तो प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। 12 1 13, 13x प्लस 6। अब हमारे पास तो x है, सिर्फ 13 चाहिए हमें, तो प्लस 13 लिखेंगे। 13 इंटू एक्स 13x प्लस 13 2 ज़ा 26। अब ये माइनस हो गया, इस प्लेस में माइनस, 26 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, -20।
अब आप लोग देख रहे हैं अब तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर आ गया, इसकी डिग्री इससे कम हो गई, इसकी डिग्री कितनी है, कांस्टेंट नंबर की डिग्री क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि इसके साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। अब हमारे पास रिमाइंडर, आपके क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द रिमाइंडर, तो हम लोग लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू -20। अब आगे पार्ट के क्वेश्चन में था व्हाट डू यू कंक्लूड वेदर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + x -4x² + 6 और नॉट। तो हम लोग लिखेंगे नोट सिंस, हम लोग लिखेंगे सिंस रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर x+2 इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है, x³ -4x² + x + 6। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास ई पार्ट का क्वेश्चन है, इफ 8y + y 8y² + 7 इज डिवाइडेड बाय 1 - y देन फाइंड द रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर निकालना है, तो हम लोग इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -y + 1, इससे हमें डिवाइड करना होगा, और किस में डिवाइड करना पड़ेगा, 8y², इसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले लिखेंगे, फिर 8y + 7। हमारे पास तो माइनस का साइन है, यहाँ तो क्या चाहिए हमें, प्लस का साइन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेस पे हम लोग माइनस का साइन देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8y, 8y × y 8y² एंड माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इस प्लेस पे माइनस प्लस माइनस हो गया 8y। अब क्या बचा हमारे पास, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, 8 8 16y + 7। हमारे पास यहाँ पर -y तो है और यहाँ पर क्या प्लस में है, तो फिर से माइनस का साइन देंगे, माइनस का साइन देंगे, तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमें सिर्फ 16 चाहिए, y तो ऑलरेडी इसके पास है, तो हमारे पास -16 × -y + 16y हो गया, एंड माइनस प्लस माइनस -16। अब हमारे पास ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इन दोनों को ऐड करते हैं, 6 6 12 एंड 1 13। हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 23। तो हमारे क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड द रिमाइंडर, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू 23। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग मी।